जय भीम साथियों, आप सभी का बहुजन गाइड चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए आज एक और स्पेशल और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, सेविंग करना बेहतरीन आदत होती है, पर उनमें से भी ज़्यादातर लोग सेविंग को इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। कुछ लोग बैंक में पैसे को सेविंग अकाउंट में रखने को ही इन्वेस्टमेंट समझते हैं, पर बैंक के सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कितना मिलता है? 4%। मतलब आज अगर आप बैंक में 100 रुपये जमा करते हो तो अगले साल 104 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, कॉस्ट ऑफ लिविंग हर साल 7% से बढ़ता है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि 100 रुपये की चीज़ अगले साल 107 रुपये की हो जाती है। लेकिन आपने एक साल पहले अपने बैंक में 100 रुपये जमा किए थे। उन पैसों से आप जितनी चीज़ें खरीद पाते हो वही आपको अभी 107 रुपये देकर खरीदना होगा। मतलब आपका 3 रुपये का नुकसान हो गया। दूसरी तरफ बैंक ने आपके वही 100 रुपये को दूसरे इंसान को 12% के इंटरेस्ट रेट से लोन पर दे दिया। एक साल बाद उस इंसान ने बैंक को 112 रुपये लौटाया। अब उस 112 रुपये में से बैंक ने आपको 104 रुपये लौटाए। मतलब आप ही के 100 रुपये से बैंक ने 8 का प्रॉफिट कर दिया और वही आपका बढ़ती महंगाई से 2 रुपये का लॉस हो गया। मतलब बैंक दिन ब दिन अमीर बनने लगा और आप गरीब। जानकारी का अभाव और बढ़ती महंगाई हमारे पैसों की वैल्यू को कम करती है। इसलिए अपने पैसों को समझदारी से सही जगह इन्वेस्ट कर इन समस्याओं से निपटा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह तो पता चल गया होगा लाइफ में पैसों की सेविंग और साथ साथ इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर पैसे को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है डायरेक्ट इक्विटी। स्टॉक खरीदना हर इन्वेस्टर के बस की बात नहीं होती। बहुत ही वोलेटाइल मतलब उतार चढ़ाव से भरा एसेट क्लास होता है। इसमें किसी भी तरह का गारंटीड रिटर्न नहीं होता। सही रिसर्च करके स्टॉक खरीदना थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही, लेकिन सही समय पर सही स्टॉक और किस समय में उसे बेचना, इसे समझने की भी हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि इक्विटी एज ए एसेट क्लास में इन्फ्लेशन से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इक्विटी में इन्वेस्ट कर अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट की है। अगर इक्विटीज़ में ट्रेडिंग करनी है तो सही स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। रिस्क कम करने के लिए एक ही सेक्टर की कंपनीज को ना खरीदकर अलग अलग सेक्टर की कंपनीज को खरीदनी चाहिए और डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। दूसरा ऑप्शन है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में ही निवेश करते हैं। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड रेगुलेशन की बात करें तो हर इक्विटी म्यूचुअल फंड को अपने एसेट का कम से कम 65% इक्विटीज या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट निवेश करना ही होता है। इक्विटी फंड एक्टिवली मैनेज या पैसिवली मैनेज होते हैं। एक्टिवली फंड्स के रिटर्न्स की बात करें तो इन फंड्स के रिटर्न्स मैनेजर की कैपेबिलिटी पर ही डिपेंड करता है कि वह कितने रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी ओर इंडेक्स फंड ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यह पैसिवली मैनेज फंड होते हैं और यह अंडरलाइंड इंडेक्स या सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। तीसरा ऑप्शन है डेब्ट म्यूचुअल फंड। यह म्यूचुअल फंड्स उन इन्वेस्टर्स के काम का होता है जिन्हें स्टडी रिटर्न्स चाहिए, या यह इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह वोलेटाइल नहीं होते और इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ कंसीडर किए जाते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड फिक्स इंटरेस्ट जनरेटेड सिक्योरिटीज जैसे
इन कारपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स और अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्की नहीं होते, लेकिन फिर भी इनमें रिस्क तो होता ही है। तो दोस्तों, चौथा ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। इस इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सैलरी क्लास और बिजनेस पीपल के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि यह गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है। इसके अंदर रिस्क नहीं के बराबर होता है और इसमें मीडियम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाता है। कुछ पॉपुलर पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है। नेशनल सेविंग स्कीम 6.8% करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, रिकरिंग डिपॉजिट 5.8% करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 7.4% करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ और सुकन्या समृद्धि योजना 7.4 करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। किसान विकास पत्र 6.9% करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। यह सभी अच्छी स्कीम है। आपके लिए यह एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। पांचवा ऑप्शन है इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। गोल्ड यह एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। इसमें हमेशा लिक्विडिटी रहती है। हम गोल्ड में किसी भी फॉर्मेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, गोल्ड ETF, गोल्ड बार, म्यूचुअल फंड, इसके अंदर इन्वेस्टर डिपॉजिट या इन्वेस्ट कर सकता है मिनिमम 200 ग्राम गोल्ड बॉन्ड के साथ, गोल्ड बॉन्ड के बदले। इस गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टर को मिलेगा 3% से लेकर 5% तक इंटरेस्ट रेट, जो कि टैक्स फ्री होगा। इसके अंदर लॉकिंग पीरियड होगा 3 से 7 वर्ष, मतलब इससे पहले इन्वेस्टर को गोल्ड वापस नहीं मिलेगा। गोल्ड बॉन्ड पर किसी भी तरह का कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। जो इंश्योर अमाउंट है, इन्वेस्टर कैश या गोल्ड किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। छठवां ऑप्शन है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। यह लॉन्ग टर्म यानी 15 वर्ष का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। इसमें मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। लॉन्ग टर्म में इस प्रोडक्ट से ह्यूज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा देखने मिलता है। खास करके PPF के मैच्योरिटी के आखिर के कुछ सालों में PPF में मिलने वाला इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट अमाउंट दोनों पर गारंटी के कारण यह बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। PPF में मिलने वाला इंटरेस्ट हर क्वार्टर रिव्यू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें इन्वेस्टर्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% तक मिल जाता है। सातवां ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट। इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में फिक्स डिपॉजिट काफी सेफ ऑप्शन कंसीडर किया जाता है। इंडियन इन्वेस्टर्स के बीच डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन रूस के अंदर हर डिपॉजिट का इंश्योरेंस होता है, इंक्लूडिंग डिपॉजिट पर मिलने वाला इंटरेस्ट। डिपॉजिट में इन्वेस्टर्स नीड्स के अनुसार मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली इंटरेस्ट का ऑप्शन सिलेक्ट किया जा सकता है। फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट को इन्वेस्टर्स अर्नड इनकम में ऐड करके उसे टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स किया जाता है। आठवां ऑप्शन है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में कई लोग चाहकर भी निवेश नहीं कर पाते। इसकी वजह यह है कि इसमें निवेश के लिए बड़ी रकम जरूरी है। यह रकम लाखों में होती है। आप प्लॉट, फ्लैट या कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए बड़ी रकम जरूरी है। रियल एस्टेट में सोच समझकर किया गया निवेश आपको कई गुना रिटर्न दे सकता है। आपके लिए निवेश का आसान तरीका भी है। आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट REIT के जरिए यह काम कर सकते हैं। पहले यह जानते हैं कि क्या है REIT। जिस तरह म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम कई निवेशकों से पैसा जुटाकर शेयरों या बॉन्ड में निवेश करती है, उसी तरह REIT निवेशकों से पैसा जुटाकर रियल एस्टेट में
निवेश करता है। इससे REIT को नियमित आय होती है। साथ ही जिस प्रॉपर्टी में उसने निवेश किया है उसकी कीमत बढ़ती रहती है, इससे भी उसे फायदा होता है। REIT कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करता है। इसमें मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बिजनेस पार्क आदि हो सकते हैं। इस निवेश से उसे किराए के रूप में नियमित आय होती है। सेबी के तहत आता है REIT। सेबी ने REIT के लिए 2015 में नियम बनाए थे। उसने REIT के निवेश से जुड़ी शर्तें तय की है। REIT को अपने फंड का 80% पूरी तरह से तैयार और किराया देने वाले प्रॉपर्टी में निवेश करना पड़ता है। इसका मकसद नियमित आय हासिल करना है। सेबी समय समय पर REIT से जुड़े नियमों में जरूरी बदलाव करता है। सेबी के दिशा निर्देश के मुताबिक REIT को अपनी आय का 90% यूनिट होल्डर्स अर्थात निवेशकों में बांटना पड़ता है। वह डिविडेंड या ब्याज के रूप में यूनिट होल्डर्स को यह रकम बांटता है। इससे निवेशक को REIT में अपने निवेश पर नियमित आय कमाने का मौका मिलता है। चूंकि REIT में कई लाख रुपए निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे आम निवेशक भी इसके जरिए रियल एस्टेट में निवेश कर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। आमतौर पर REIT ऐसे प्रॉपर्टी में निवेश करता है जिससे नियमित आय हासिल करने की संभावना होती है। निवेश का फैसला एक्सपर्ट लेते हैं। अभी देश में 2 REIT शेयर बाजार पर लिस्ट हो चुके हैं। इनमें एम्बेसी और माइंड स्पेस शामिल है। वित्त वर्ष 2020-21 में दोनों ने अपने निवेशकों को 6-7% रिटर्न दिया है। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज से परेशान हैं, तो देश की सबसे अच्छी और बड़ी फर्म अपस्टॉक के साथ जुड़कर अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना अकाउंट ओपन करें, जहां आपको चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपके इस विषय पर कोई विचार, कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई और अधिक जानकारी के साथ। धन्यवाद।